हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान अध्ययन पढ़ रहे थे। डेली हम लोग 3 पेज कवर करते हैं। तो हम लोगों का 1 से लेके 21 तक हम लोग पेज कवर कर चुके हैं। ये 1992 से 2023 के बीच जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज 22वां पेज में क्या क्या दिया हुआ है और उन सभी का हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो ये रहा 22 नंबर का पृष्ठ, जिसमें टॉपिक है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी व जलवायु एवं नदियाँ। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट, मीडियम और राइट पढ़ेंगे। तो लेफ्ट में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय, जिसे हम नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, या फिर और चौथा जो है शिवालिक या वाय हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम 8598 मीटर हिमाद्री में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर, यह हिमाद्री में ही अवस्थित है या फिर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय में के उत्तर में मौजूद है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय या बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल, बनिहाल, धौलाधर या महाभारत श्रेणियाँ, जो कि नेपाल में मौजूद है, यह लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, जिसे हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, जो कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला पॉइंट है कि शिव किला या बारालाचा या फिर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल या जोजिला दर्रा कश्मीर में मौजूद है। लिपुलेख या थांगला या नीतिला दर्रा यह उत्तराखंड में मौजूद है। जैलेपला या नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। बोमडिल्ला, बुमला, दुईफू या यांगयाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बारालाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि यह दर्रा जो है लेह मनाली को जोड़ता है। सेनकोट्टा पास दर्रा या तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तर श्रीलंका से जोड़ता है। सेवराय पहाड़ियाँ चेन्नई यानी कि तमिलनाडु राज्य में मौजूद है। और अगला पॉइंट है कि बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, जो कि लद्दाख के पीर पंजाल के बीच है, एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि ये सब लघु हिमालय में ही स्थित है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं कि शिवालिक में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि श्रेणी के निर्माण सेंजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। और अगला प्रश्न है यानी कि अगला पॉइंट है कि शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जिनमें पूर्व में द्वार, जिसे हम हरिद्वार, कोटद्वार, तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में मौजूद है। अरावली के पूर्व से बनास नदी
निकलती है, जबकि अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है और यह कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है, जिसमें महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है और इसका अन्य नाम होता है पश्चिमी घाट का सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु यानी कि पश्चिम तथा पूर्वी घाट को मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी को सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी जो कि उठकमंड नीलगिरी में स्थित है। थालघाट भोरघाट पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थालघाट नासिक मुंबई को, भोरघाट मुंबई पुणे से और पालघाट कोयम्बटूर कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र को कोंकण तट या मंगलुरु से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है, जो कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट तक मौजूद है। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में मौजूद है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। अनाईमुड्डी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कोडिमोम जो इलायची है पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है और धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूट कहलाता है, जिसका सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। इसमें अगला है कि मालवा पठार मध्य प्रदेश में मौजूद है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिणी में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यानी कि अरावली तथा दक्षिणी के विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा पठार मौजूद है। गारो खासी और जंतिया पहाड़ी मेघालय में मौजूद है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में मौजूद है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है और मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जबकि दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है और नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का एक भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में मौजूद है और तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, जबकि महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत का विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुआ है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा से गंगा कहलाती है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना को ही कहा जाता है। यमुना नदी को फूला नाला भी कहा जाता है। सो नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी नदी भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी बेसिन नदी जो है वो गंगा की है। चीन जो कि तिब्बत क्षेत्र में की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अब हम लोग 23 पेज
23 पेज का नंबर हम लोग पढ़ते हैं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो वह डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहानों की एक्सचुरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी ज्वारमुख नदी का एक उदाहरण है। कावेरी गंगा महानदी यह नदी डेल्टा की मतलब नदी डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है, जबकि इसका अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा को ही कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत से नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों भारत एवं बांग्लादेश में विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं और कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। शिव समुद्र प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों में संबंध है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। इसके बाद जो अगला पॉइंट दिया है कि गोदावरी जो कि वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी से हुआ है। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की एक सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, जबकि बिहार का सुख कोसी नदी को कहते हैं, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहते हैं, जबकि उड़ीसा का सुख ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर, जो सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, जबकि झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। जबकि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी। और भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, जो सिक्किम राज्य में मौजूद है। इसके बाद हम लोग मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोराडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत का सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। और अगला है कि पुलिकट एवं लैगून झील जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, पुलिकट। हागेनेकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जो कि बरही नदी पर मौजूद है, यह कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें गेहूँ धान के लिए अच्छी फसल मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश चूना जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उत्तम होता है, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी में उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, जो चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी के मुख्य रूप में प्रायद्वीप भारत, जिसमें आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में
शैलों के टूट फूट जाने तथा जल के साथ चूना व सिलिका के नीलाक्षण से यानी कि निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी का उत्तम होती है, जो आयरन व सिलिका मौजूद होता है लेटराइट मिट्टी में। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के से होती है, जबकि ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। अगला पॉइंट है राइट साइड का, जिसमें पहला पॉइंट है गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जबकि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि ये सब रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये खरीफ फसलें हैं। भारत में द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, लक्ष एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रवाल यानी कोरल से निर्मित होता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर 572 द्वीप मौजूद है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट भी मौजूद है। हैवलॉक द्वीप, जो कि स्वराज द्वीप अब है, या राष्ट्रद्वीप जिसे हम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, या फिर नील द्वीप जो शहीद द्वीप, यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पूर्व नाम व्हीलर द्वीप था, जो उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट यानी कि कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडलबीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार द्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर मौजूद है। डंकन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग जो है छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। सांपेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु ब्रिज, जो रामेश्वर तमिलनाडु में मौजूद है, यह पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका की मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग क्षेत्रीय समान ज्ञान पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजी के समय शिमला भारत की अंग्रेजियों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में मौजूद है, जिसका निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर हुआ था। इसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर अवस्थित है, जिसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी, जो कि पश्चिम बंगाल की नदियों जिले में स्थित है, नादिया जिले में स्थित है। हल्दीघाटी युद्ध भूमि राजस्थान में मौजूद है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी।
इसके बाद अगला पॉइंट कि पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत में यूनी वस्त्रों की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मौजूद है। जबकि हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर मौजूद है, जो रांची यानी कि झारखंड में पड़ता है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। अगला है कि कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ 1879 में स्थापित किया गया था। और भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान जो है, यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में मौजूद है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चाराओं गोवा में स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, जबकि मूंगफली उत्पादन में भी गुजरात प्रथम है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, यह 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। नागौर राजस्थान जिले के मरकाना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। साचू स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में मौजूद है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद हम मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली तथा इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जबकि कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। अगला है कि पुष्कर झील, जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में मौजूद है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है। अयोध्या में सरयू नदी, लखनऊ में गोमती नदी, सूरत में ताप्ती नदी, श्रीनगर में झेलम नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर मौजूद है। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी तथा कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये सब शहर है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मौजूद है। खेतड़ी, जो कि राजस्थान का तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय कॉलेज एनडीए खड़गवासला में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में मौजूद है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामल्लपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है, जबकि कुंद्रेमुख में लौह अयस्क पाया जाता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में मौजूद है, जिसे हम सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादन केरल है। इदुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। कोलार के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में भी मौजूद है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मौजूद है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है।
कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य, जबकि कथकली केरल राज्य का। मोहिनीअट्टम और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल राज्य से संबंध रखता है। मौन घाटी या फिर साइलेंट घाटी, इसे हम बोलते हैं केरल राज्य को। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था। गोलकुंडा किला हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में मौजूद है। बल्टी आर्ट कैंड भारत भवन भोपाल में स्थित है, जबकि बार्क मुंबई में स्थित है, यानी कि बार्क का मुख्यालय यानी भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक जलप्रपात यह बेलगामी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में मौजूद है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। दाचिकाराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबू असम में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी तथा थिनबाद पंजाब रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर यह हैदराबाद में अवस्थित है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक यानी उड़ीसा में मौजूद है। और केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण करने वाला शहर कोलकाता था, 7 टापुओं का शहर, इसे हम मुंबई को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अलमाटी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में मौजूद है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। इसके बाद जो अगला है, कैंसर उत्पादन में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है, जबकि सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एरनाड पावर यानी दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में मौजूद है। खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों में मौजूद है। भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र था। झुमरी तलैया झारखंड यानी कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। एक बार और पुनः हम दोहरा देते हैं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का आज 3 पेज हो गया था। हम लोगों ने 22, 23, 24 ये 3 पेज कवर किया है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग 25 से लेके 26, 27 ये 3 पेज कवर करेंगे। हम लोग डेली 3 पेज कवर करते हैं और 3 ही पेज रोज़ाना हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो पिछला वीडियो है, जो भी प्रीवियस वीडियो या फिर हम कह सकते हैं पिछला वीडियो, आप सभी उस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।